हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि सेल रेफरेंसिंग का यूज़ फंक्शन के अंदर कैसे करते हैं। क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था कि सेल रेफरेंसिंग क्या होती है। आज हम लोग नए नए फंक्शंस का यूज़ करते हैं। किसी एक फंक्शन के थ्रू हम लोग सीखते हैं कि सेल रेफरेंसिंग का यूज़ में कैसे करते हैं। तो जैसे हम लोग एक फंक्शन ले लेते हैं एवरेज, तो 3 नंबर है। तो अगर यहाँ पे हमें रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग लगानी, तो रिलेटिव तो हमारी नॉर्मल सेल रेफरेंसिंग होती है। रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, तो रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग अगर हम लोग लगाएंगे तो इसमें तो नॉर्मली हम लोग को सीधा लिखना होता है इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट में जैसे ये 2-3 सेल और बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से हमें एक शीट मिल गई। इसमें हम अभी एवरेज फंक्शन का यूज़ करेंगे और पता करेंगे कि रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग में जो है ये कैसा होता है। तो इक्वल टू एवरेज, और उसके बाद नॉर्मली हम लोगों को सेल के एड्रेस सीधे सीधे दे देने हैं। जैसे पहला सेल हमारा B6 है, फिर कॉलन, और लास्ट सेल जो है उसकी नेम को या सेल एड्रेस को दे देंगे जो हमारा है D6। इसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो ये जो हमारी सेल रेफरेंसिंग है ये है रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग से जो एवरेज फंक्शन के अंदर यूज़ हुई है। ये एवरेज फाइंड कर लेगी, और जब हम इसको क्लिक करके लास्ट में लाके जो प्लस का साइन आता है फिर हैंडल का, इसको अगर हम ड्रैग करेंगे तो ये नेक्स्ट सेल पे आके अपने आप को बदल लेगी। देखिए ये D7 हो गया नेक्स्ट सेल के हिसाब से। इसके बाद इसी तरह से अगला वाला हमारा D8 हो गया, B8 से D8 हो गया है। तो इस तरह से रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग अपने आप को बदलती है। दूसरी है हमारी मिक्स सेल रेफरेंसिंग में एवरेज फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो मिक्स सेल रेफरेंसिंग में तो आप लोगों को पता ही, सबसे पहले एब्सोल्यूट कर लेते हैं। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग के बारे में तो हम लोगों ने सीखा ही था कि इसमें कॉलम और रो दोनों पे लगता है। तो इसमें अगर हम लिखेंगे तो इक्वल टू एवरेज तो लिखेंगे, ब्रैकेट में हम सेल एड्रेस देंगे अपना B6 दे देंगे और D6। अभी तो ये हमारी रिलेटिव है, पर अगर हम इसी में डॉलर का साइन पुट कर दें, अगर हम इस पर डॉलर का साइन पुट कर दें तो डॉलर, अब क्योंकि एब्सोल्यूट में डॉलर दोनों पे लगता है, तो दोनों पे अगर लगा दें, ये कॉलम पे लगाया और ये हमने रो पे लगा दिया। B6 हमारा सेल था, उसके कॉलम B पे लगाया और रो 6 पे लगाया। इसी तरह से D6 हमारा सेल है तो इसके कॉलम D पे भी लगा दिया और रो 6 पे भी लगा दिया। तो अगर हम सब पे लगा देंगे तो ये हमारी सेल रेफरेंसिंग हो जाएगी, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। इसको क्लिक करेंगे, मतलब एंटर दबाने के बाद अगर हम ड्रैग करेंगे तो ये अपने आप को चेंज नहीं करेगी, क्योंकि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग अपने आप को नहीं बदलती। ये नेक्स्ट सेल के हिसाब से अपने आप को कभी नहीं बदलेगी। B6 D6 देखिए, फिर यहाँ पे B6 D6, इस तरह से सभी में रहेगा। इसके बाद तीसरी आती है हमारी मिक्स सेल रेफरेंसिंग। मिक्स सेल रेफरेंसिंग जो है ये इसमें किसी एक पे ही लगता है। जैसे हम एवरेज फंक्शन में लिखें इक्वल टू एवरेज और ब्रैकेट में सेल का एड्रेस दे दें। पहला सेल हमारा B6 है और लास्ट सेल हमारा D6 है। पर इसमें सेल के एड्रेस लिखते समय हमें पता है कि हम ऊपर से नीचे ड्रैग कर रहे हैं। ऊपर से नीचे ड्रैग करने पे हमारी रोज बदलती हैं, तो केवल हम रो पे, कॉलम पे ना लगाएं, केवल रो पे ही डॉलर का साइन लगा दें। तो रो पे अगर हम डॉलर का साइन लगा देंगे तो ये हमारी मिक्स सेल रेफरेंसिंग है। इसको ड्रैग करने से ये अपने आप को नहीं चेंज करेगी।
पर क्योंकि डॉलर साइन केवल एक पे लगा हुआ है इसीलिए ये हमारी मिक्स सेल डिफरेंसिंग। इसी ये रो के अकॉर्डिंग है हमारी मिक्स सेल डिफरेंसिंग। ये जो मिक्स सेल डिफरेंसिंग है ये हमारी रो के अकॉर्डिंग है क्योंकि इस पर केवल नंबर्स पे लगा हुआ है डॉलर। इसी तरह से कॉलम पे भी लगती है, जैसे यहाँ पे हम मिक्स सेल डिफरेंसिंग लगाएं कॉलम के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इक्वल टू एवरेज। अब कॉलम पे तो हम इनका एवरेज निकालेंगे, जैसे इनका एवरेज निकालना है तो पहले ये सेल है हमारा B6 और उसके बाद लास्ट सेल है हमारा B9। तो इनका अगर हम एवरेज निकालना है तो क्योंकि अगर हम इसको इधर की साइड ड्रैग करेंगे लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट तो फिर हमारा कॉलम बदलेगा। तो कॉलम पे केवल डॉलर का साइन लगाना है, यानी अल्फ़ाबेट, कॉलम यानी अल्फ़ाबेट। तो इस पर अगर हम केवल कॉलम पे लगाएं तो ये हमारी कॉलम के अकॉर्डिंग मिक्स सेल डिफरेंसिंग हो जाएगी। इसको भी ड्रैग करेंगे तो ये अपने आप को चेंज नहीं करेगी, पर क्योंकि डॉलर केवल एक पे लगा है और वो लगा है हमारा कॉलम पे, तो इसीलिए ये हमारी मिक्स सेल डिफरेंसिंग है कॉलम के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि सेल डिफरेंसिंग का यूज़ कैसे करते हैं हम लोग किसी फंक्शन के अंदर। यही तरीका है, इन तरीक़ों से हम लोग अपने सेल डिफरेंसिंग को यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।